एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है बिल्कुल रेगुलर सी मॉर्निंग और अभी मैं बिल्कुल घर सफाई में लगी हुई हूँ। और हुआ ये कि बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था घर को क्लीन करने का, मतलब कि डीप क्लीनिंग टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक्चुअली हुआ ये कि आज टेक्नीशियन आ गया था, तो हम लोगों का डिश वॉशर बिल्कुल काम कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर की कंडीशन दिखाऊँ तो ये रहा, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर बर्तन जमा दूंगी। और उसने चालू करके भी दिखा दिया था। हुआ ये कि इसके अंदर का जो नॉब था वो थोड़ा सा जल गया था। अब वो जला इसलिए था क्योंकि ये रेंटल होम है, तो इन लोगों ने पुराने लगा के दिए थे। तो उसने बताया कि ये पिछले कुछ इसमें मेंटेनेंस चाहिए रहता है, कुछ हर 5 साल में 3 साल में, इस तरीके से। तो डिपेंड करता है कौन सा वाला मॉडल है। तो खैर अभी तो वो चेंज करके गया है। और हम लोगों के जो चार्जेस लगने थे, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नीशियन को बुलाया था, हम लोगों ने रिपोर्ट करी थी, वो हम लोगों को लगा। बट बच्चों के डैडी ने भी बोला कि यार अपने को पता ही नहीं था, हम लोगों को पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नोटिफाई नहीं की गई है, क्योंकि टेनेंट्स को ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल टेनेंट्स हैं यहाँ पे। तो खैर एनीवेज अभी जो होना था वो हो गया, विच इज़ डन इज़ डन। सो एनीवेज अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं घर की सफाई करने में लगी हुई थी। उधर बच्चों का रूम ठीक करना है, हम लोगों का रूम ठीक करना है, फिर इधर लिविंग रूम साफ़ कर रही हूँ। और ये साफ़ करते करते फिर हुआ ये कि सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, फिर इस बीच में वो आ गया था, तो उसको पूरी तरीके से यहाँ बैठ के देखना था। तो एक निगरानी आई बॉल्स तो रखनी ही पड़ती हैं ऑफ कोर्स। किसी को आप ऐसे अनअटेंडिंग नहीं छोड़ सकते अपने घर के अंदर, चाहे कोई भी जगह हो, इसीलिए। पर वो लाइसेंस वाला आदमी था, वो आके गया और उसको कम से कम 1 घंटा लगा था पूरा रन करने के लिए। मशीन उसने 2-3 बार खोली, 2-3 बार लगाई, उसका पार्ट्स उसने बदला, फिर वो बार बार अपने ट्रक में जा रहा था। तो वो ऑलमोस्ट लाइक मतलब दरवाज़ा भी बीच में खुला रह गया था और इस बीच में 2-3 मक्खियाँ आ गई थी। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो फिर इसीलिए मैंने सब कुछ ध्यान से और वो करा, मैंने बिल्कुल भी उसको अनअटेंडिंग नहीं रखा था। तो हुआ ये कि बस वो गया, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई और अभी बस नहा कर आई हूँ। भगवान की पूजा कर दी मैंने, पूजा पाठ हो चुकी है मेरी, जो भगवान को दिया बत्ती करनी थी वो। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बात करती हूँ और आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि मेरा डिश वॉशर ठीक हो गया है फाइनली। मुझे मालूम है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हुआ ये कि जिस दिन वो ख़राब हुआ था उस दिन से लेके अभी तक मैं खैर उस दिन तो मेरे 3 टाइम के बर्तन एक साथ बाहर निकल गए थे, मतलब घर के सारे बर्तन एक साथ बाहर निकल गए थे। फिर उसे वापस लगाया, फिर वापस निकाला, फिर वापस लगाया, फिर वापस निकाला। हमारे साथ यही हो रहा था। मुझे और बच्चों के डैडी को समझ नहीं आ रहा था कि ये फिगर आउट कैसे करें। और खैर एनीवेज अभी ये पूरा करते करते 1 वीक निकल गया है। तो इस तरीके से करके, और पहले तो बीच में लग रहा था कि ये चालू हो गई होगी, बीच में लग रहा था कि पानी चला गया है, शायद ये चालू हो गई होगी, तो बस वही हुआ। बट एनीवेज 3-4 दिन की, 1 हफ्ता ऐसा कुछ हो गया, 5-6 दिन, मुझे भी याद नहीं है प्रॉपरली, पर हाँ मेल्स ईमेल्स वगैरह हमारे पास प्रूफ है। तो एनीवेज अभी ये ठीक हो गया है। तो अभी मैं घर की सफाई करने में लगी हुई हूँ, थोड़ा सा घर की सफाई कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन डेकोर कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अब वीकेंड आने वाला है और वीकेंड में हम लोगों के अलग प्लान्स हैं, और फिर मदर्स डे भी आने वाला है और गेट टुगेदर्स भी हैं, तो इसीलिए। और फिर बच्चों की एक्टिविटी रहेंगी, मतलब वीकेंड में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना। वीकेंड आजकल ऐसा हो गया है कि वीकेंड में आप घर में रह ही नहीं पाते हो, वीकेंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है ऑफ कोर्स, और सब एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है इसीलिए। और आज का मैं प्लान बता देती हूँ कि आज का प्लान ये है कि आज मुझे अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ जाना है मूवी, और हैंगआउट पे जा रही हूँ। तो हैंगआउट पे मूवी जाना है, मूवी के बाद हम लोग डिनर वहीं पे करेंगे, बाहर ही करेंगे। तो आज मम्मियों का हैंगआउट है। और साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ अपडेट कर देती हूँ। आज आदि का ना जो स्केड्यूल कल का था वो आज पे मूव हो गया। तो हुआ ये कि मम्मियों का प्लान हम लोगों का एडवांस में बन गया था और आदि का स्केड्यूल बाद में चेंज हुआ। तो बच्चों के डैडी बोले कि एक काम करते हैं, मैं बच्चों को लेके जाऊंगा और तुम उधर चले जाना, क्योंकि दोनों चीज़ें कैंसिल नहीं की जा सकती हैं इसीलिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे घर क्लीन कर रही हूँ, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, और मैं यहाँ पे फटाफट से खाने की भी प्रिपरेशन कर दूँगी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर और बच्चों के डैडी सब घर पे ही खाएंगे, बच्चों के डैडी और बच्चे। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग बाहर खाएँ, क्योंकि वीकेंड में हम लोगों का फिर से कुछ ना कुछ पार्टी प्लान है ही सही पहले से, इसीलिए। तो और होता है ऐसा कि जब वीकेंड होता है तो वैसे फैमिली प्लानिंग हो ही जाती है कुछ ना कुछ, कि भैया बाहर जाना है, कि घर में टेक आउट करना है, या कोई आने वाला है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए वीकेंड पे मैं कोई चीज़ें नहीं डालती हूँ, और वीकडेज़ में कोशिश ये करती हूँ
कि हम लोग घर का ही खाना खाएं ऑफ कोर्स। और मुझे ना घर का फ्रेश खाना बनाना बहुत पसंद है और बच्चों को भी खाना खिलाना ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों के डैडी भी। इसीलिए कभी कभार अगर मूड हो गया कहीं से बाहर से लाने का तो बात अलग हो जाती है। इसीलिए खैर आप लोगों से बात करते करते मेरा यहाँ पे लिविंग रूम भी साफ़ हो गया है, मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हूँ। नहीं तो यही होता है कि ज़बान चल रही होती है और हाथ भी रुक जाते हैं, लेकिन ज़बान अगर चल रही है तो हाथ को क्यों रोकना है, बस वही वाला एक फंडा अपना के रखती हूँ। चलिए यहाँ पे लिविंग रूम साफ़ हो गया, आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से लिविंग रूम साफ़ हुआ है मेरा, बिल्कुल टिप टॉप। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा लिविंग रूम कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे रोज़ मैं सजाती हूँ बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लियर, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है। और यहाँ पे वैक्यूम जो है वो तो मैं कल चला दूँगी, क्योंकि कल परसों पहले ही मैं चला चुकी हूँ, तो एक बार का और चला दूँगी यहाँ पे, तो बस ये भी क्लीन हो जाएगा। बाकी तो पूरा नीट एंड क्लीन है, ऑफ कोर्स साफ़ सुथरा। पॉजिटिव वाइब्स के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट मी। रोज़ रोज़ एक जैसे काम कर करके ना मन कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक जैसे काम कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ वही रिपीटेटिव वर्क्स चल रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीच बीच में इस तरीके से मॉमीज़ हैंग आउट निकाला जाए या फिर पार्टी रखी जाए। पार्टी फैमिलीज़ के साथ होती है और मॉमीज़ हैंग आउट जो होता है वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ मम्मियों का होता है, जिसके अंदर मम्मियाँ जाती हैं, थोड़ा अपना टाइम बिताती हैं, मी टाइम बिताती हैं, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा सभी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए, और मैंने भी जब एक्सपीरियंस करा मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, मैंने ये चीज़ है कि मैंने ये कभी भी बंद नहीं करा, मैं हमेशा जाती थी रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे इस स्टेट में हो या दूसरे स्टेट में हो, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे आसपास के रिलेटिव्स हों, सबको पता है कि मैं हैंग आउट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, स्पेशली मम्मियों वाला, जिसके अंदर मम्मियाँ बच्चों को खुद के लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। ऑफ कोर्स अगर आप अपने लिए खुशियाँ नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने आप को पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, अपनी शांति, अपनी पीस, माइंडफुल हो नहीं पा रहे हैं, अपने आप को खोज नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो आप करते हो दूसरों को खुश रखने के लिए, कि फैमिली में और माँ बन जाते हैं, बीवी रहते हैं, बहन रहते हैं, माँ रहते हैं, बेटी रहते हैं, और पर बहू रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम एक सबसे पहले एक औरत हैं, वुमेन हैं, और अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिन में मदर्स डे आने वाला है। तो मदर बनने से पहले हम एक वुमेन हैं, हम भी एक वुमेन हैं, और हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो यानी कि इस श्लोक का अर्थ ही वही है कि हम इस तरह की देवी हैं, हम इस तरह की एक शक्ति हैं जिसके अंदर हर तरह की मुश्किलें, हर तरह के जो जज्बात, हर तरह की इमोशन, सबको ग्रैब करने का एक अलग ही पावर है, एक अलग ही शक्ति है। हम देवी स्वरूपा हैं। और सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम माँ तो हैं, माँ हम बचपन से होते हैं, तभी हम एक औरत का शरीर धारण करते हैं, राइट। तो इसीलिए, और ये सब एक भाव होते हैं जो आपके निकल के आते हैं। पर हाँ, याद रखना चाहिए कि हम एक वुमेन हैं। वुमेन ऐसी चीज़ है, एक नारी एक ऐसी चीज़ है जो सारे रंगों को अपने अंदर ले लेती है, सारे भावों को अपने अंदर ले लेती है, फिर भी मुस्कुराती रहती है। कभी आपने देखा है घर के मर्द लोग अगर काम कर लेते हैं तो बोलते हैं आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज मैंने ये कपड़े धो दिए, आज मैंने कपड़े घड़ी कर दिए, आज मैंने ये सफाई कर दिया, आज मैंने वो बर्तन कर दिए। हम सभी की लाइफ में ये मौके आते हैं और होते ही रहते हैं, आम जिंदगी में हमेशा चलते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। सबकी लाइफ में होता है ऐसा कि हम इन चीज़ों पे बात नहीं कर पाते हैं, पर ये दैट्स ट्रू, हर घर में होता है कि मर्द ज़ात हमेशा अपने काम गिना सकता है घर को लेके, लेकिन हम जैसी औरतें, वी वुमेन, हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि आज मैंने मेरे घर के लिए खाना बनाया, आज मैंने मेरे सिंक के बर्तन धोए, आज मैंने किचन साफ करा, आज मैंने डाइनिंग टेबल साफ करा, आज मैंने बिस्तर बना दिया, आज मैंने बाथरूम साफ कर दिया, आज मैंने खुद को तैयार कर लिया। नहीं, हम नहीं कर पाते, हम नहीं गिना पाते ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से वही सिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, बचपन से हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें अपना ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें हम जब इंटरनेट पे पढ़ते हैं तब वाहवाही करते हैं, जब हम दूसरों के लिए सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं। तो इसीलिए किसी और की प्रशंसा करने से पहले खुद की प्रशंसा करें, खुद को कांच में देखें और खुद को बोलें कि हाँ, तू सब कर सकती है, तेरे में वो शक्ति है, तू वो सारी चीज़ें देख सकती है, सारी चीज़ें सहन कर सकती हैं। तो आज ये प्याले से नोट के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे एंड हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, हम इतने प्यारी प्यारी से अपने अपनी फैमिलीज़ को, अपने घरों को चलाती हैं, संभालती हैं, ध्यान रखती हैं, अपने आप का ध्यान रखती हैं। इसीलिए फाइंड योर सेल्फ, फाइंड हैप्पीनेस। और हाँ, अपने आप को पैम्पर करना ना भूलें। पैम्पर करने का मतलब ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होना है। पैम्पर करने का मतलब है खुद की आत्मा को खुश रखना, यानी कि अपनी रूह से अपने आप को खुश रखना। कुछ भी काम करें तो पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुश हूँ? हाँ, मैं खुश हूँ। गाना गाना पसंद है? गाना गाएं। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। खाना बनाना, गाना, डांस करना, कुछ भी, कैसे भी भाव हो, अपने आप को खुश रखिए बस। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी वुमेंस डे। बी वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट। जिस तरह की बातें बोलते हैं उसे महसूस करिए और उसे एक दूसरे के साथ शेयर करिए। और हाँ, वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज़ पे मैं भी मानती हूँ। और इनफैक्ट वुमेन ही नहीं, हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चाहे छोटा बड़ा, चाहे जो भी हो, हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। जैसा आप दोगे वैसा आप पाओगे। इसीलिए तो आप सभी को मेरे तरफ से दिल से हैप्पी वुमेंस डे। आप सभी खुश रहिए और अपने अपने अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ ये दिन मनाइए। चलिए, यहाँ पे घर कमरा तो साफ़ हो गया, उधर लिविंग रूम भी साफ़ हो गया, उधर मेरे वॉशिंग मशीन के जो कपड़े हैं उन्हें लेकर आती हूँ और उन्हें घड़ी कर देती हूँ। और फिर मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है, बहुत सारे काम हैं। फिर मेरा थिएटर का शो है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरा मूवी का भी शो है, तो मुझे वो देखने भी जाना है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से लेट हूँ। साथ में मुझे खाना भी बनाना है। और हाँ, बच्चों की डैडी ने कल जो चाइनीज़ फूड मंगाया था उसका लेफ्ट ओवर भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो खाने की इतनी टेंशन नहीं है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े घड़ी कर देती हूँ। लॉन्ड्री एरिया में आई हुई हूँ, पीछे मेरा क्लिप भी लगा हुआ है। लॉन्ड्री एरिया में आई हुई हूँ, यहाँ पे लॉन्ड्री इकट्ठी करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ, कपड़े खड़ी करती हूँ, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। चलिए, हैम्पर लेकर आती हूँ, पहले तो ये कपड़े खड़ी करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सिनेमा में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं और यहाँ पे मदर्स डे भी हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। There you go। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं। There you go। Hey।
ये रही मेरी एक और फ्रेंड जो आज हम लोगों को ड्राइव करके यहाँ पे लेकर आई है। चलिए चलते हैं अंदर। हम लोग आ गए हैं केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए और हम लोगों का कौन सा अपना हॉल नंबर 15। हम लोगों का हॉल नंबर है 15। यार पता है अब भी हाल हम लोग चारों यहाँ गाड़ी में आके बैठे हैं। पता है हमारे पीछे ना इतना बड़ा सा वो है पार्किंग लॉट, उसके अंदर ना पता है जैसे गन शॉट होते ना वैसी आवाज आ रही है। सीरियसली हम चारों भाग कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। कुछ और भी हो सकता है। ओह माय गॉड। नहीं It's dangerous. It's a real experience, gosh. Let's see. हम लोग फटाफट चारों भाग कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। गॉड। ये दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं यहाँ से। पुलिस है। ये पुलिस आ गई है। तो पुलिस इस डेंजरस कुछ तो हुआ है यहाँ पे। तो वो शूटिंग की आवाज थी। हाँ। है ना? हाँ। Let's go. वो देखने जा रहे हैं। Oh my God. Oh my God. ये फ्लैशलाइट बंद कर दो। My God. फ्लैशलाइट चालू है। वो तो आगे जा रहे हैं। वहाँ हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। Oh my God. कुछ और भी हो सकता है। पुलिस इतना आराम से पुलिस खड़ी है। वो पुलिस की कार नहीं है। पुलिस तो एक ऐसे ही कार है। Oh my God. जी हम लोग शांति से उस जगह से तो निकल गए हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं रेड रॉबिन्स रेस्टोरेंट में। यहाँ पे ये वाला जो है ये सिनेमा है थिएटर। यहाँ पे हम लोग गए थे और जब हम लोग यहाँ से पार्किंग लॉट में आ रहे थे तो ये वाला जो पार्किंग लॉट है यहाँ पे आवाज आई थी हम लोग। So it's very dangerous. वही तो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे है। फायरिंग टाइप का वो भी हो सकता है। आइसक्रीम पे जिसका नाम है सोनी सोनी। अंदर जाके डेजर्ट ले रहे हैं।